कुछ बच्चियाँ जो हमारे बेसिकली सर ये चाइनीज़ कल्चरल सेंटर है और चाइनीज़ एम्बेसी यहाँ पे अपना कॉन्सुलेट नहीं बना सकती। तो उसकी वजह ये कि जिसमें 3000 चाइनीज़ ना हो, लिहाजा उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम थोड़ा सा कल्चरल सेंटर शुरू करें और बाद में इसको ऐसा कॉन्सुलेट की शक्ल देंगे। इसको कायम हुए तकरीबन 4 साल हुए हैं, लेकिन हमें 2.5 साल का अर्सा मिला कोरोना की वजह से। अब तक माशाल्लाह इसको 1,01,000 से ज़्यादा शख्सियात जो है इसको विजिट कर चुकी हैं और ये सर हमारी बड़ी पॉपुलर है। इंटरेस्टिंग हुआ है कि इसको 33 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, क्योंकि जब इसके सामने हम तस्वीर बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ग्रेट वॉल के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। यहाँ पे आए 2.5 महीने लगे सिर्फ ये लोगो डिज़ाइन करने के लिए और मैंने जो ओरिजिनल ग्रेट वॉल है ये डिज़ाइन उससे लिया और इसको मैंने अपने डिज़ाइनर से बनवाया और इसको बीजिंग भेजा। 34 लोगोज में बीजिंग की फॉरेन ऑफिस ने इसको अप्रूव किया और ये नंबर 1 करार पाया। सिर्फ 6 लोगों का स्टाफ है जो सारे इसको सबको चला रहा है। यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है चाइना की वो हम दे देते हैं। चाइना की आबादी 1.5 अरब के करीब है। चाइना का रकबा 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 1,000 लोगों ने इसको विजिट किया और तियानवे स्क्वायर में तो एक दिन में तकरीबन 3.5 लाख लोग विजिट करते हैं। इसी तरह ये हम अपने लिए भी तरगीब का बाइस है कि जी हमारे लिए भी बड़ा। तो यहाँ भी माशाल्लाह बच्चे जो है 15-20 मिनट लगाते हैं, सवाल व जवाब करते हैं और हमसे इस बारे में पूछते हैं। लाए और उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और फिर वो 1 साल में 2 मरतबा तशरीफ़ लाए और यहाँ पे 8 मुल्कों के सफ़ीर और 9 मुल्कों के ऑनररी कौंसल जनरल भी आ चुके हैं, जो हमारे लिए बड़ी तरगीब का बाइस बनता है। सर ये वो माओ ज़ेडुंग हमारे ज़माने में माओ ज़ेडुंग थे, वहाँ से लेके शी जिनपिंग तक ये 5 सदूर हैं जिन्होंने चीन की तरक्की में बड़ा रोल प्ले किया और ख़ास तौर पर पाक चीन दोस्तों को आगे लेकर गए। हमारे 2 साल के बाद हम बताते हैं कि उन्होंने हमारे बाद जहाज़ भी बना लिया, उन्होंने बुलेट ट्रेन भी बना ली, खलाई मिशन भी दे दिया, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना लिया। खेलों से वो बिलियन और बिलियन डॉलर्स कमाते हैं और हम वहीं के वहीं रह गए। सर आपको खुशी होगी कि बच्चे स्पेशली यहाँ पे हमारे साथ वादा करते हैं, नारे लगाते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। हम समझते हैं कि चीन का नाम लेते लेते पाकिस्तान की हम बेशक खिदमत कर रहे हैं। साल है और पहले वज़ीर आज़म ने 1955 में मोहम्मद अली ने दौरा किया, हुसैन शहीद सरवर्दी 1956 में गए। फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है और डिफरेंट डिग्निटीज़ विजिट करती हैं। और छोटे बिजनेस हम सुना करते थे, चैम्बर की हम कवरेज करते थे एंटरप्रेन्योरशिप। अब पता चला कि छोटे छोटे गली मोहल्ले में बिजनेस से उन्होंने बड़ी तरक्की की। गुड गवर्नेंस की मिसाल हमने इस तस्वीर में दी कि जब वो मुश्किल में आए तो उन्होंने ज़राअत को तरक्की दी। हम ज़राअत की जगह पे बिल्डिंगें बनाना शुरू हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, आगे बहुत आगे हैं। और ख़ास तौर पे हम बताते हैं कि करप्शन के हवाले से 0 टॉलरेंस है, उसकी सज़ा फांसी है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री थोड़ी सी हमें मुश्किल सी लगती है, लेकिन यहाँ पे हमने अपनी हिस्ट्री 8 मिनट में बना ली है। और फुटबॉल मैच मुश्किल हालात में पिशावर में दौरान पर मैंने करवाया और उसको 5,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा। फिर उन्होंने कल्चरल शो और डिफरेंट हमें एक्टिविटीज़ दी। और ये जो मिस्टर लॉन्ग रॉन्ग है, ये आजकल वहाँ पे असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं। जो पेंटिंग लगाई है सर, इसकी क्वालिटी ये है कि जब रोशनी पड़ती है तो ये नज़र आती है, जो अंधेरा होगा तो ये वाइट शीशे हो जाएंगे। हम अपने दोस्तों को इंटरटेन करते हैं तकरीबन 3 से 4 बजे तक। मैं स्पोर्ट्स मेरा पैशन है, मैंने बताने की कोशिश की कि खेल जब क्रिकेट और हॉकी नहीं है बल्कि उनके पास इंडस्ट्री है। जी सर। और हम सोशल मीडिया पे इसीलिए बहुत पॉपुलर है। ये छोटे एक ही छत के नीचे ये सब कुछ हमने और रोज़गार के मौके हासिल करें, बल्कि डिजिटल मीडिया भी हम सिखाते हैं। जैसे कि अरशद छोटा भाई है मेरा, वो भी आके लेक्चर देता है। इस तरह अब बेहतरीन लेक्चर उसको हम बुलाते हैं यहाँ पे और माशाल्लाह हम बड़े खुश हैं अल्लाह ताला के करम से कि हम बच्चों के लिए खिदमत भी कर रहे हैं। सिर्फ मेरे ख्याल में हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए इस्लाम की जो तालीमात है, उसकी जो तरतीब है वो समझनी चाहिए। इस्लाम सबसे पहले ज़िंदगी का आगाज़ अखलाक से करता है और अखलाकी दायरे में अगर कोई शख्स मामलात को हल नहीं करता, ज़िंदगी नहीं गुजारता, तो तब जाकर फिर कानून का दायरा शुरू होता है। ये दुनिया के किसी निज़ाम में नहीं है कि आप अखलाकी बुलंदी के साथ मुआशरती ज़िंदगी गुजारें, घर की ज़िंदगी गुजारें, महल्ले की ज़िंदगी गुजारें, पब्लिक की ज़िंदगी गुजारें और उसी में आप अमन व अमान, अखुवत, बिरादरी, मोहब्बत,
ये माहौल पैदा करना चाहिए। जो ये अब आपको याद रखना चाहिए, जो मौलाना साहब ने की बड़ी गहरी बातें की है। गैस पाकिस्तान को मुहैया करना ताकि इंडस्ट्री जो है वो चल सके। ऑप्टिकल फाइबर कि जो इस मोटरवे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने और हादसात को का रास्ता रोकने के लिए एक मुअस्सर जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान को रेलवे लाइन इससे वाबस्ता था।